नमस्कार दोस्तों। इस महीने में यानी कि जून के महीने में एक बड़ा ही विनाशकारी घटना होने वाला है दोस्तों। इस घटना से तुम्हारे रूह कांप जाएंगे, क्योंकि इस घटना के अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके घर, आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदारों में से कोई एक होगा दोस्तों। इस वीडियो में उसका नाम सहित उसे घटना का जिक्र भी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बेहद ही प्यार से हमने बनाया है सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, आपसे एक ही विनती रहेगी कि वीडियो को एक लाइक तथा चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर वीडियो का सबसे पहले अपडेट आपको मिले। और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें, ताकि दोस्तों महादेव की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहे और तुम्हारे जीवन में खुशियां छाई रहे। तो चले दोस्तों, वीडियो को देर ना करें, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बेहद ही बड़ा विनाशकारी घटना होने वाली है। यह घटना पूरे शरीर को हिलाकर रख देंगे। अगर कलेजे में दम हो तभी देखना, क्योंकि दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर में जो घटना होने वाला है, सुनकर सह नहीं पाओगे। हिम्मत वाला ही आज की इस वीडियो को देख पाएगा। कलयुग में आखिरी और पहले घटना आपके साथ होने वाला है। यह घटना देखकर सभी के माथे से अब पसीना टपक जाएंगे। ऐसा दुनिया को हिला देने वाली तूफान आपके जीवन काल में आने वाले हैं। यह सुनकर आपके दुश्मन भी थर थर कांपने लगेंगे। अगर जो जातक गलती से भी नजरअंदाज किया तो दोस्तों जीवन भर पछताते रहोगे। ऐसा चमत्कार अब आपके जीवन काल में यह देवी करने वाले हैं दोस्तों। 7 जन्मों तक याद रखने वाले हो। सभी एक काम छोड़कर सबसे पहले वीडियो देख लो। यह जो आपके लिए समय आया है दोस्तों, अमृत के समान है। लेन पाए यह दोबारा फिर नहीं आएगा दोस्तों। जब भगवान किसी के साथ अपनी दृष्टि रख दे, दया कर दे और नहीं तो दोस्तों उनके जीवन काल में अनहोनी को भी होनी कर देता है। वही चमत्कार अब आपके जीवन काल में इन 1 दिनों के अंदर होने वाले हैं दोस्तों। अभी से हो जाए सावधान, ऐसा सावधान कि दोस्तों फिर बाद में आपको पछताना नहीं पड़े। दोस्तों, आपके जीवन में अभी तक पछताने के सिवाय कुछ नहीं हासिल हुआ है। हाथ में आए हुए कामयाबी एक झटके में चली जाती है। आप लाख कोशिश कर ली, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आखिर क्यों? यह सभी भी राज की बात आपको पता चलने वाले हैं। तो ऐसा गुप्त राज आपको पता चलेगा कि दोस्तों सच में आप यकीन करोगे। यह घटना जो आपके साथ अब होने वाला है दोस्तों, भिखारी को भी रातों रात राजगद्दी पर बैठा सकता है, स्वर्ग का भी दरवाजा खोल सकता है। ऐसा शक्तिशाली राज की बात आपको पता चलने वाले हैं। इसलिए हम कहते हैं अभी से हो जाओ सावधान। और जो भगवान आपको देने आए हैं तो चमत्कार आपके साथ होगा दोस्तों। आने वाले 24 घंटे के अंदर में देखकर आपका भी माथे से पसीना छूट जाएगा। यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, अब आपका समय आ गया। आप पिछले समय में जितने लोग तमाशा दिखाए थे, अब उनका तमाशा खुद आप देखोगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप जीवन में सभी चीजों में कामयाबी पा लेंगे, क्योंकि दोस्तों कल से आप सभी के जीवन में जो बड़ा चमत्कार होने वाला है, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपके 5 सपने सच होने वाले हैं दोस्तों। अब आपका नसीब चमकने का समय आ गया है। और अब यह देवी आपको इंसाफ दिलाने वाली है। हर एक दुश्मनों से जो कहते थे कि तुम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हो, जो लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते थे, जो लोग हमेशा और सहा आपको नीचे दिखते थे, अब उन लोगों की अक्ल ठिकाने लगने वाली है। क्योंकि कल से आप सभी का भाग्य यह देवी लिखने वाले दोस्तों, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आने वाले 24 घंटे के अंदर में एक एक राज की बात आपको पता चलने वाले हैं। आप जो भी कर्म किए हैं, उन सभी कर्मों का फल एक साथ मिलने वाले हैं दोस्तों। ऐसा चमत्कार आप कलयुग में पहली बार अपनी आंखों से देखोगे। जी हां दोस्तों, ध्यान रहे आपके आने वाले 24 घंटे के अंदर में भगवान का जो संकेत मिलने वाला है, जो आपको इशारा दिखाने वाले हैं, उसे कहीं भनक
मत होने देना। जी हाँ दोस्तों, इस भगवान के दिए हुए वरदान को, इस संकेत को कहीं पर भनक नहीं होने देना है। आप किसी को कानों कान खबर नहीं होने देना है। और दोस्तों, कोई आसपास ना हो तभी इस वीडियो को एकदम शांत होकर दरवाजा बंद करके देखना। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में, आपकी किस्मत में बड़ी से बड़ी कार्य अब पूरे होंगे। आपके राशि में ऐसे ग्रह गोचर बने हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब ग्रह स्थिति शुभ होता है और आप जाने अजाने में कुछ लोगों की बातों में आ जाते हैं जिनके कारण बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। और नुकसान यह होता है कि जो आपकी किस्मत में होता भी है वह भी आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारियां विस्तार से देंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, इस दिव्य शक्ति का कृपा अब आपके ऊपर होने वाला है। आपका हाथ पकड़ लिया है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपको रातों रात माला माल बना देगा। आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे दोस्तों। यह सुशीर्षक जो देवता दाबेय आपके साथ, आपके हाथ पकड़कर चल रहे हैं दोस्तों, यह देवता आपकी कई तरह से रक्षा भी करेंगे। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे बड़े संकेत जिनको जानने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है, या फिर आपकी भगवान ने हर 1 करोड़ पुकार को सुन लिया है। हर एक इंसान इस संसार में किसी ना किसी रूप में भगवान की पूजा तो करता ही है, और उसके मन में कहीं ना कहीं यह एक बात अवश्य ही लगी रहती है कि क्या उसकी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं, क्या उसके द्वारा की गई भक्ति भगवान को प्रसन्न कर पाने में सक्षम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न ही नहीं हो रहे हैं, उसकी हर एक पूजा पाठ और मेहनत व्यर्थ चली जा रही है। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों, क्योंकि कहीं भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रह गई है। यदि रह गई है तो उसे कैसे पूरा किया जाएगा? यह दोस्तों आप लोगों के मन में घूमते रहते हैं। तो आज हम आपके इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब देने जा रहे हैं। तो आज हम जो संगीत आपको बताएंगे, यह संकेत पूरी तरह से शास्त्रों से लिए गए हैं, वैदिक परंपरा पर आधारित है। प्राचीन काल में हमारे आरसी मुनियों ने कई प्रकार की साधनाएं, खोजबीन, शोध और अध्ययन के बाद कई प्रकार की विशेष जानकारियां अलग अलग ग्रंथों में लिखकर हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। अब जरूरत है हम उन ग्रंथों को पढ़ें और जीवन उपयोगी जानकारी को बाहर निकालें। लेकिन दोस्त, हर एक इंसान के बस की बात यह नहीं है, क्योंकि यह एक बहुत कठिन कार्य है। पूरा इस कार्य में लग जाता है। तो ऐसे में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम और हमारी पूरी टीम इस प्रकार की जानकारी को हर वक्त खोजते रहते हैं, निकालते रहते हैं, और आपके लिए हम इस वीडियो के रूप में इस प्रकार की जानकारी लाते रहते हैं। तो अब ऐसे में आप इन संकेतों को अच्छी तरह से देखें, समझें, और उसके बाद हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन से संकेत अब तक प्राप्त हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि इन 5 में से यदि 3 संकेत भी आपको प्राप्त हो चुके हैं तो आप प्रसन्न हो जाए, और यदि आपको 1 या 2 संकेत ही प्राप्त हो रहे हैं तो अभी आप हो लंबा सफर तय करना है। कुछ विधियां हम आपको बताएंगे, कुछ विशेष तरीके बताएं कि जिनसे आप जल्द से जल्द भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, कि यदि 5 संकेत आपको मिल चुके हैं तो अब आपको प्राप्त होने वाली है कुछ विशेष दिव्य शक्तियां। कौन सी है वह दिव्य शक्तियां जो भगवान आपको अपनी भक्ति के उपहार स्वरूप देने वाले हैं, या फिर आपको वह मिल भी चुकी होंगी, लेकिन आपको उनके बारे में अभी तक कोई एहसास नहीं। उन दिव्य शक्तियों के बारे में भी हम आपको सारी बातें बताएंगे। तो वीडियो भी हद ही रोचक है दोस्तों, और आपको यह वीडियो पूरी तरह से देखना है। यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया दोस्तों, तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आप एक बेहद ही बहुमूल्य ज्ञान से वंचित हो जाएंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। हमने
बड़ी ही मेहनत के बाद इस वीडियो का संकलन आपके लिए तैयार किया है। हम आपके लिए थाली परोस कर ले आए हैं। अब जरूरत है आपको भोजन ग्रहण करने की, यानी कि ज्ञान रूपी भोजन को अपने मन मस्तिष्क में ग्रहण कर लेने की। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भोजन को ग्रहण कर लेंगे तो हम मान लेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो चुकी है, हमारा प्रयास सफल हो चुका है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम यह भी मान लेंगे कि माई के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो चुकी है, क्योंकि अगर हम किसी भी इंसान के जीवन में लिस्ट मात्र भी परिवर्तन लाने में सक्षम होती है, तभी तो हमारी भक्ति सफल मानी जाएगी। कभी भी भक्ति स्वयं के लिए नहीं होती, कभी भी ईश्वर की कृपा स्वयं के लिए नहीं होती, जनहित के लिए होती है। तो यदि हम आपके जीवन में कोई परिवर्तन ही ना ला पाए, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव ही ना ला पाए, तो हमारी भक्ति निष्फल हो जाएगी, किसी कार्य की नहीं रहेगी। दोस्तों यकीन मानिए, हम अपने हृदय की गहराइयों से आपसे कहते हैं कि जो भी कार्य, जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, वे सब कुछ माई की भक्ति के द्वारा प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर और उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद के आधार पर हम आपको बताते हैं। बिना माई की भक्ति के इस दास की तो इतनी भी हैसियत नहीं कि वह दो शब्द बोल सके। बिना शक्ति के तो शिव भी सबके समान होते हैं, और हम जैसे तुच्छ दास की तो हैसियत ही क्या है। तो आप बस हमारे भाव को ग्रहण करिए और हर एक बात को समझने की कोशिश करिए। तो चलिए आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे हमारा हृदय से निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हैं, जय मां काली कृपा करो अवश्य लिखना। एक बार नहीं 3 बार लिखना है, साथ ही साथ अपना नाम और अपना जगह, यानी जहां आप रहती हैं, स्थान का नाम है, यह भी लिखकर अवश्य देना। हम हर शनिवार सर्व मनोकामना पूर्ति हवन करवाते हैं माई के आदेश से, और उन्हीं की अनुभूति से हमने यह हवन प्रारंभ करवाया है। आप यदि अपना नाम और स्थान हमें लिखकर भेजेंगे तो हम इस हवन में आपके नाम से भी आहुतियां करवा देंगे, जिससे माई के दरबार में आपकी अच्छी लग जाएगी और आपके जीवन में सदगति आ जाएगी। माई की कृपा आपको सीधे प्राप्त होने लगेगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, इससे आप हमारा मनोबल भी बढ़ाएंगे और माई की सेवा करने का एक और मौका हमें देंगे, क्योंकि हम फिर इससे से अधिक लोगों तक पहुंचाने लगेंगे। तो हमारे परिवार से जुड़ जाइए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह संसार अनेक प्रकार के लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन यह पर हर एक इंसान है, एक माध्यम से एक दूसरे से बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है। यूं कहें कि एक दूसरे के समान है, और वह माध्यम है भगवान। शायद ही ऐसा कोई इंसान इस संसार में होगा जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से भगवान की भक्ति ना करता हो। अब यहां पर लोगों की भावना से ही अलग अलग होते हैं। कुछ बड़ी ही गहराई के साथ भगवान के साथ भक्तिमय संबंध बना लेते हैं, और कुछ थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर रही हैं, धीमे धीमे भगवान से जुड़ते जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो मन में कुछ ना कुछ संशय रखते हैं, शक रखते हैं। यह तीनों ही प्रकार के भक्त भगवान को फ्री है। लेकिन दोस्तों, इनमें एक प्रकार के भक्त और भी होते हैं जो कि भगवान से लेन देन का सौदा करना चाहते हैं। हमेशा भगवान के मंदिर जाते हैं तो किसी न किसी लालच को लेकर चली जाती है। कोई ना कोई अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहती है, भगवान को साधन समझते हैं और हमेशा इस प्रकार की
मनोकामनाएं करती हैं कि आप हमारा यह कार्य करवा दीजिए, तो हम 101 वान का प्रसाद चढ़ाएंगे, 501 का प्रसाद चढ़वाएं। भालने 12 का उल्टी सीधी मांग भगवान के सामने करते खड़े दिखाई देते हैं, और फिर जब उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं कि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा इस प्रकार कार्य करती ही नहीं है, अन्यथा तू भगवान और एक व्यापारी में कोई अंतर ही नहीं बचेगा। भगवान तो भाव से जुड़ते हैं, भाव से ही चलते हैं। जब ऐसे में उनकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई तो फिर भी भगवान को अनाप शनाप बातें कहने लगते हैं, अधर्मी हो जाते हैं, अपने धर्म को ही अनाप शनाप अनर्गल बातें कहकर बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को ही राक्षस कहा गया है। दोस्तों, ऐसे राक्षस समाज में जब तक देखने को अवश्य ही मिल जाते हैं। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसा झूठ और राक्षस रहता है तो आप उसे अपनी दूरी बना लीजिए। ऐसे लोगों की छाया से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि इनके जीवन में क्या होगा कुछ पता नहीं, भगवान ही जाने। लेकिन इनकी छाया पड़ने से, इनकी संगत में रहने से आपका निश्चित ही विनाश हो जाएगा, क्योंकि आपकी चादर उजली है, सफेद है, और उसे सबसे जल्दी मेला किया जा सकता है। जो पहले से ही मिट्टी से, कीचड़ से ढके हुए हैं, उन्हें कोई क्या करेगा। लेकिन आप इतनी चादर वाली हैं, आप इनकी नजदीक जाएंगे, आपकी चादर में तुरंत दाग धब्बे लग जाएंगे, यानी कि आप मैली हो जाएंगे, तो आप इनसे तुरंत दूरी बना लीजिए। दोस्तों, यह सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भगवान और भक्त का रिश्ता बेहद ही पवित्र, आत्मीय और भावुक होता है। तो अब यहां पर एक प्रश्न आपके मन में अवश्य उठा होगा दोस्तों, कि भगवान से अपनी मनोकामनाएं पूरी कैसे करवाएं, क्योंकि इंसान की कहीं ना कहीं इच्छा तो होती ही है, क्योंकि वह मंदिर जाकर भगवान की पूजा करके पूरी करवाना चाहता है। अब हम आपको बताएंगे कि सकारात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से भगवान को प्रसन्न करने के बाद अपनी मनोकामना कैसे पूरी करवाई जाती है, इसका शास्त्रीय विधान क्या है। लेकिन इस विषय को उठाने से पहले हम आपको एक और विषय की ओर ले चलते हैं कि कौन से 5 बड़े संकेत हैं जो आपको बताएंगे कि आपकी भक्ति सफल है, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। जब आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो आपको फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह दोस्तों, ग्रह, नक्षत्र, टोना टोटका, उपाय, काली क्रिया, वशीकरण, उच्चाटन, किसी भी प्रकार की विधि से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि शुद्ध भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त हो चुकी हो। जी हां दोस्तों, हनुमान जी को जब प्रभु श्री राम ने एक मुद्रिका दी तो उनके अंदर इतना बाल आ गया कि वे पूरे समुद्र को ही पार कर गए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्द ही लांग ही गए अचरज नाही। तो फिर आपके लिए तो कोई समुद्र भी पार नहीं करना है, छोटी छोटी परेशानी के समाधान ही तो निकालने हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो आप ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप जिस भी भगवान के रूप की पूजा करते हो, चाहे आप हनुमान जी की पूजा करते हो, मां काली की करती, या फिर भोलेनाथ की, या प्रभु श्री राम की किसी भी रूप की आप पूजा करती हो, पहला संकेत यह है कि अचानक किसी दिन ऐसा होगा कि आप भगवान का ध्यान करने बैठेंगे और आपकी आंखों से आंसू चलने लगेंगे। जी हां दोस्तों, है आपके रोंगटे से खड़े होने लगेंगे, आपकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगेंगे। अनायास ही ऐसा होगा कि आपके अंदर एक अजीब सी सनसनी का भाव उत्पन्न होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आसपास का माहौल अचानक से परिवर्तित होने लगा है। हालांकि दोस्तों, यह कभी कभार ही होगा और अचानक से ही होगा, और कुछ समय तक चलने के बाद यह भाव समाप्त भी हो जाएगा। यह है दोस्तों, यह एक ऐसा भाव है जो आपके अंदर उत्पन्न नहीं तब होता है जब आपकी जी ब्रह्म से जुड़ जाती है, और जब उसे सच्चाई का एहसास होता है कि वह ऊर्जा का एक भाग है तो वह उत्तेजित हो जाता है। जी हां दोस्तों, इसी वजह से आप इस स्थूल शरीर में कुछ इसके संकेत दिखाई देते हैं। आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, एक सनसनी का एहसास आपको होने लगेगा, आसपास की आवाज आपको सुनाई देनी बंद हो जाएंगी। हो सकता है कि आपके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगे,
और आपकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी कि दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको यह संकेत कभी महसूस हुआ है या नहीं। लेकिन दोस्तों, बात यही है कि यह आपको महसूस तब होगा जब आप बहुत गहराई से भगवान से जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, भक्ति की सीमाएं जब आप लग जाएंगे। अब सुनिए, दूसरा संकेत है, यह भी बहुत ही गहरा और प्रबल संकेत है। ध्यान से सुनना दोस्तों। मान लीजिए कि आप पूजा करने बैठे और आप माला फेरते हैं या फिर चालीसा पाठ करते हैं या फिर कोई स्थिति या गायन करते हैं और अचानक से आपकी आंखें हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, और आंखें बंद होने के बाद आप सुध-बुध भूल जाते हैं। माला है तो हाथ से छूट जाती है, किताब को ही ले रखी है तो वह भी हाथ से छूट जाती है और आप कुछ ही सेकंड के लिए, मिनट के लिए एक ऐसी अजीब स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आपको कोई एहसास ही नहीं होता। फिर अचानक से आप एक झटके से पूछकर खड़े होते हैं और देखते हैं कि आपके हाथ से तो माला छूट चुकी है, किताब ही गिर गई है और आप जो जॉब कर रही थी वह भी आप भूल चुके हैं कि आपने कितना जॉब कर लिया, किया भी है कि नहीं किया। कहीं आप तो नहीं गए, यानी कि एक अजीब सी स्थिति में आपने डुबकी लगाई और फिर अचानक से आप बाहर आ गए। अब यह क्या है दोस्तों, इसे आप समझ ही हमारा आध्यात्मिक, हमारे वेद क्या कहते हैं इस विषय में। जी हां दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। वैदिक परंपरा में इसी तरह कहा जाता है, निंद्रा और पंद्रह लगभग समान ही होती है, लेकिन निंद्रा में इंसान अपने शरीर की शुद्धिकरण के लिए जाता है और निश्चित समय के लिए लेकिन तंत्र एक समाधि की अवस्था जैसी होती है जिसमें कि इंसान उस परम ऊर्जा में डूब जाता है। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में हर जगह स्पष्ट तौर पर यह लिखा है कि यह संसार है, एक माया मात्र है। इस संसार का असल स्वरूप वह नहीं है जो हमें दिखाई देता है, जो हमें प्रतीत होता है। यह सब तो हमारी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी है, जो हमें तरह तरह की सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं और माया की रंग बिरंगे खेल हमें दिखाती हैं। लेकिन यह संसार असल में एक परम ऊर्जा में लबालब डूबा हुआ है, पूरी तरह से सराबोर है, और वह परम ऊर्जा है ईश्वर की, यानी ब्रह्म की हो जाए तो आप कुछ समय के लिए उस पर हम ऊर्जा में डूब जाएंगे और इस माया से मुक्त हो जाएंगे। और वही स्थिति है तंद्रा की स्थिति। आप हमें बताना कमेंट करके दोस्तों कि क्या आप कभी पूजा पाठ करते समय, भक्ति में लीन होते समय तंद्रा का एहसास हुआ है। अब एक अजीब बात दोस्तों, हम आपको बताएं कि कई महान संतों ने, साधकों ने तंद्रा की इस भाव को इतनी गहराई तक ग्रहण कर लिया कि भी कई घंटों तक और कई दिनों तक इसी भाव में डूबे रहे। जैसे आओ से कि परमहंस रामकृष्ण जी इस भाव में 8 दिनों तक बैठे रहे। भगवान खुद भी इसी भाव में 8 दिनों तक बैठे रहे और स्वामी विवेकानंद भी पूरे 12 घंटे के लिए इसी तरह के भाव में डूबे रहे। और जब यह लोग इस भाव से उठकर बाहर आए, इस संसार में, माया रूपी संसार में वापस आए, तो इन्हें पता ही नहीं चला कि इन्होंने इतना लंबा समय इस तरह के भाव में बिताया था। लेकिन उस समय इन्हें ईश्वर से आकर्षण और परम जुड़ाव का एहसास पता चल गया। आपके साथ यह हुआ है कि नहीं, हमें बताना। भले ही कुछ मिनट 20 सेकंड के लिए ही क्यों ना हुआ है, लेकिन यह तो परम एहसास है दोस्तों। आप जरा सा भी हो गया है तो कल पड़ेगा और आप उस परम ऊर्जा में विलीन होने के लिए तैयार हैं, यह मानकर चलिए। तो आप हमें बताना, आपके साथ हुआ है, कब हुआ है, कितनी बार हुआ है, सब कुछ बताना दोस्तों, हमें बड़ी उत्सुकता रहेगी। अब बात करते हैं तीसरे संगीत की। दोस्तों, इस संगीत का नाम है स्थित प्रज्ञ। दोस्तों, मैं अब इसे आप समझिए गहराई से। जब आप भगवान से जुड़ चुके हैं, आपकी आस्था बहुत गहरी है, मन में बहुत गहरी भाव और विश्वास है ईश्वर के लिए, तो अब आपकी मनोदशा व दोस्तों, अब आपके जीवन में क्या चल रहा है, किस स्थान है, उठापटक है जीवन में, भागदौड़ है, कुछ बन गया, कुछ बिगड़ गया, सब आपके आसपास होता रहेगा, लेकिन आपके ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। यह दोस्त
यानी कहने का मतलब यह है कि परेशानियों से आप विचलित नहीं होंगे। आपको क्रोध नहीं आएगा, और आएगा भी तो आप बड़ी जल्दी संभाल लेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपके अंदर ही खड्डी डरता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहने लगे कि आप निर्भीक हो जाएंगे। फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि चलो देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। यानी कि ऐसा भाव उत्पन्न होगा जो कि आपको लीडर बना देगा। और यह भाव इसीलिए उत्पन्न होगा क्योंकि आपके अंतरात्मा यह बात समझ चुकी है कि जो भी सुख और दुख आपको मिलेगी, बल्कि इस संसार के लिए है, इस शरीर मात्र को मिलेंगे। आपकी आत्मा को कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता। वह तो परम है और उस पर हम पूजा के लिए ही बनी है, उसी से निकली है, उसी में लिप्त हो जाएगी, उसी में समाहित हो जाएगी। यह भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। अब आपको स्पष्ट तौर पर भले ही पता ना चले, लेकिन आपको यह संकेत मिलेंगे। ऐसा भाव रहेगा कि आप निडर हो जाएंगे। आप आए नहीं लगेगा, आपको किसी भी बात से डर नहीं लगेगा। चिंता, थकान, तनाव कुछ भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। यानी कि आप स्थित प्रज्ञ जाएंगे। यानी आप केवल देखेंगे जो आपके आसपास हो रहा है, आपके जीवन में हो रहा है, आपकी दृष्टा मात्र बन जाएंगे। फिर आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आप काम सब करेंगे, अपने जीवन को जिएंगे, हर एक घटना में आप पूरी तरह से शामिल रहेंगे, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। इसी स्थिति को कहते हैं स्थित प्रज्ञ हो जाना, या यूं कहें कि दृष्टा का अभाव उत्पन्न हो जाना। अब बात करती है चौथी संगीत कि इस चौधरी संगीत में आपको कई बार एहसास भी कराया है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाया है। यह दोस्तों, जैसे कि आपने कुछ सोचा, आपने सोचा कि इस इंसान से आज मिल लेते तो अच्छा होता, लेकिन वह इंसान आपसे पास मिल नहीं पा रहा है। लेकिन अचानक ही आप देखते हैं तो वह इंसान आपके सामने आ जाता है। यानी कि कोई ऐसी बात जो आपके मन को परेशान कर रही है और आप चाहते हैं कि वह हो जाए, वह घटना घटित हो जाए, लेकिन फिलहाल में घटित होने वाली नहीं थी। अचानक ही क्या है कि वह घटना घटित हो जाती है और उसमें आपका लाभ है। या दोस्तों, ऐसी स्थिति तब बनती है जब आप भगवान की ऊर्जा से जुड़ जाती हैं, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाती है। अब ऐसे में यह होगा कि आप जो सोचेंगे भी, घटनाएं भी करने लगेंगे। जो आप चाहेंगे वह घटना आपके हित में कटने लगेगी। लेकिन दोस्तों, यहां पर समस्या एक दोस्त और बड़ी समस्या यह है कि यदि आप नकारात्मक बातें सोचेंगे तो वह भी घट जाया करेंगे। यह दोस्तों, जैसे कि आपने सोचा कि थोड़ा संभल कर चलते हैं, कहीं गिर ना जाए, तो आप देखेंगे कि अचानक गिर ही रहे हैं। कई बार ऐसा होता है। हम आपको बताएं, हमारे जाने वाली एक मित्र हैं, उनके अंदर भी यह भाव उत्पन्न हो चुका था। तो उन्होंने एक बार एक अच्छी अंगूठी कहीं से प्राप्त, यानी किसी ने उनको दिया, उन्होंने बनवाई। यह तो दिन वो हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमको बताया कि यह अंगूठी उन्हें मिली तो उन्होंने उसे पहन लिया। फिर उनके मन में अचानक यह ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें लगा हुआ रत्न गिर जाए। या दोस्तों, और यही हुआ कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उनकी अंगूठी से वह घटना अचानक गिर गया। कहीं ऐसा गिरा कि उन्हें फिर मिला ही नहीं। तो यह आपके साथ भी होगा। यदि हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताना। यह स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक भी है, आपके विपक्ष में भी कार्य कर सकती है, क्योंकि अब ऐसे में आपको बड़े ही संभल कर रहना होगा। हर एक बात को सकारात्मक तरीके से सोचना होगा। सकारात्मक बातें ही बोल रही होंगी, क्योंकि आपके द्वारा बोली गई बातें, सोची गई बात सच होने लगेगी। अब हर बार चाहे भले ही ऐसा ना हो, लेकिन 10 में से 5 बातें ऐसी होंगी जो सत्य साबित हो जाएगी। यह दोस्तों, तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताना और थोड़ा संभल कर रहना। ऐसे मेंबर्स आप चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रहे। हर बात को सकारात्मक तौर पर ही सोच है। अच्छी बातें सोचे,
गलत बातें आप सोचे ही ना, मुंह से गलत बात निकाले ही ना। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पांचवा संकेत, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और आपके जीवन में यह घटना घटी है कि नहीं घटी है, आप हमें बताना। हमें भी इस बात को जानने की बहुत अधिक उत्सुकता है। तो अब ध्यान से सुनिए पांचवा संकेत। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है दोस्तों। तुम्हें किसी चीज की बेहद ही जरूरत थी और तुम्हें किसी ने वादा करके बीच में धोखा कर दिया था। दोस्तों, यह बात तो आपके जीवन में हुआ ही था। तो दोस्तों, तुम इन सब चीजों से दूर हो जाओ, क्योंकि दोस्त तुम अभी तो बहुत छोटी छोटी गलतियां हो रही है, लेकिन दोस्तों अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो इससे भी बड़ी घटना हो सकती है। तो दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि तुम अपने जीवन में सतर्क रहना सीख जाओ, क्योंकि दोस्तों यह हिनच है, दुनिया मतलबी है, और अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर अपने जीवन की नई शुरुआत करो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को विराम देने का समय आ गया है। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी गणना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। देवों के देव महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।